हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को शाम की नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज कंसेप्ट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम अगेन। आज जो है हम, जैसा कि मैंने कहा था, हम जनवरी फर्स्ट वीक में जो है प्रीवियस पेपर्स जो सॉल्व करेंगे हर सब्जेक्ट्स के। तो अभी आज जो हम पेपर लेके आए हैं, क्योंकि जो अभी हमारा मेन सब्जेक्ट्स है वो फिज़िक्स पे हम जो है फोकस करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं इसमें फिज़िक्स में जो है मॉडल पेपर 2018 का। और ये जो मॉडल पेपर 2018 का है, प्रीवियस पेपर है, ये उत्तराखंड बोर्ड का मॉडल पेपर है। उत्तराखंड बोर्ड बेस्ड जो सिलेबस है उस पर ये बेस्ड है। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम जो है सीरीज़ वाइज जितने भी जो है प्रीवियस पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। फाइन। तो देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2018 मॉडल पेपर 2018 भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक फिजिक्स थ्योरी। तो थ्योरी का पेपर हमारा है। सारी चीज़ में गिवन है। समय 3 घंटा, पूर्णांक 70, जैसा कि पेपर का पूरा पैटर्न है। इसी पैटर्न पे पेपर आता है। अब जो है MCQs बेस्ड क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं। तो देखिए, हम इसका पहला इसमें ज़्यादा डिले न करते हुए हम इसका पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं। यह है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। एक बंद पृष्ठ से, है ना, एक जो क्लोज जो है सरफेस है उसके बीच में n डायपोल्स हैं, है ना, n वैद्युत द्विध्रुव है, n डायपोल्स हैं। तो क्या कह रहा है कि उस जो क्लोज सरफेस है, जो बंद पृष्ठ है, उससे जो निकलने वाला, जो पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये हमको याद करना है कि जब भी कोई क्लोज सरफेस में अगर n डायपोल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से, तो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो उससे कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पास नहीं होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, मैंने आपको जो है वीडियोस में समझाया हुआ है। अगर आप इसको अच्छे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो हमारी जो वीडियोस हैं, जो टीचिंग वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो जो गतिशील आवेश मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी जो मूविंग चार्ज है, जब भी चार्ज, अगर स्टैटिक चार्ज है तो उसका अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, बट जो मूविंग चार्ज है, क्योंकि चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, बट अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश, हमेशा क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, बट अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी मोशन की वजह से इट ऑल्सो एक्वायर्स व्हाट, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, कौन सा गुण आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी गुण आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो अगर कोई भी गतिशील आवेश है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका पहला ऑप्शन क्या है, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर हो जाएगा। फाइन, ठीक है। अगर आपको इन वीडियो को समझने में कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में करिए, तो उसमें मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान है। देखिए, शिखर मान का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS = I0 अपॉन √2। ठीक है, तो अगर हम उसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे, IRMS = I0 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, है ना। परिपथ का पाठ्यांक कितना है, 4 एम्पियर है। ठीक है, तो I0 अपॉन √2 मतलब 4/√2, 4/√2। ठीक है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे उसको ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, 4√2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2√2। ठीक है, तो शिखर मान कितना आ जाएगा, 2√2 एम्पियर आ जाएगा। फाइन, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन, 4th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। तो देखिए, रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, पराबैंगनी किरणें और ध्वनि तरंगे। देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है कि रेडियो तरंगे भी कैसी है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और पराबैंगनी जो किरणें हैं, जो सनलाइट है, तो क्योंकि सनलाइट भी अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो पराबैंगनी किरण जो है उसी का एक भाग है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, हाँ। अब देखिए अगला,
वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n इक्वल टू सी अपॉन वी, क्योंकि अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। ठीक है, तो देखिए सी हमको गिवन है कितना, 3 गुणा 10 की घात 8 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है ना, अपॉन वी रहेगा, और n की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5v इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो v इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 2 टाइम, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ फाइन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? देखिए जैसे हमको बहुत क्लियर है, अगर किसी मेटल के सरफेस के ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्यों, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स, है ना, बंडल्स जो लाइट के हैं, क्वांटा जो हैं, जो उसके बंडल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो फोटोन की हेल्प से अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, उसमें से निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ। अगला, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर रेडियोएक्टिव पदार्थ की द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की नाभिक से अल्फा कण मैंने आपको बता रखा है ना, किसके बराबर होता है, ये हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर, 2He4। ठीक है, तो अगर एक अल्फा पार्टिकल अगर किसी भी न्यूक्लियस से निकलेगा तो 2He4 निकलेगा, -2He4 हो जाएगा। इसका मतलब उसके परमाणु द्रव्यमान